आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सती प्रथा के विषय में। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें एक स्त्री को अपने पति के साथ जलना होता था। तो ये किस टाइप की प्रथा होती थी इसको मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। नोट कर लीजिए, सती प्रथा मतलब हेडिंग डालिए सती प्रथा। ये जो सती प्रथा है ये प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमको देखने को मिलता है 510 ईस्वी में। ये काफी बार पूछा गया है तो इसको आप लोग नोट करेंगे। 510 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं। ये एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, ये जो एरण अभिलेख है ना, ये गुप्त शासक भानुगुप्त का है। भानुगुप्त ये किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। माफी चाहूंगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो भानुगुप्त ये गुप्त वंश का शासक था। ये काफी बार पूछा गया है कि जो सती प्रथा है इसका प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है, कब का प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो 510 ईस्वी का एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है। तो इसमें जो है सबसे पहली बार सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये सती प्रथा होती क्या थी असल में, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता था पहले जमाने में, मान लो कि किसी पति की मृत्यु हो जाए, मतलब कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसकी अगर मृत्यु हो गई पति की, तो क्या होगा भाई, उसको ले जा करके जला दिया जाएगा, ले जा करके जला दिया जाएगा और उसकी पत्नी जो है विधवा हो जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन ये जो सती प्रथा है इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो पति की जो चिता है ना, उसके साथ जीवित पत्नी को भी जल करके मरना होता था। मतलब जो व्यक्ति मृत शरीर को जब जलाया जाएगा, उसका दाह संस्कार किया जाएगा, तो उसके साथ उस मृत व्यक्ति की पत्नी को भी जीवित जलना होता था। ध्यान रखेंगे इसको, जीवित पत्नी अगर एक हो या दो हो या तीन हो, सबको जलना होता था। तो यही क्या थी? सती प्रथा। तो ये जो एरण अभिलेख है ना, इसमें किसी गोपराज नामक सैन्य अधिकारी का जिक्र मिलता है। क्या नाम? गोपराज, गोपराज। तो ये जो गोपराज है ये युद्ध में मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। तो इसकी जो पत्नी है वो इसकी चिता के साथ जल करके मर जाती है, मतलब कि सती हो जाती है। तो इस तरह से जिक्र मिलता है। अच्छा, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है ना, उसमें भी कुछ स्थानों पर सती प्रथा का जिक्र मिलता है। एक घटना जिसमें माता सती और उन्हीं के नाम से ये जो प्रथा है सती प्रथा आया है। माता सती जो कि महादेव की पत्नी थी, माता सती। इनके पिता थे दक्ष, पिता थे राजा दक्ष। क्या होता है कि एक बार जो राजा दक्ष है अपने यहां पर एक यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन ये जो राजा दक्ष है ना, अपने बेटी और अपने दामाद को नहीं आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जो राजा दक्ष थे ये भगवान शिव को, जो महादेव थे, उनको पसंद नहीं करते थे। तो वो जो है महादेव को नहीं बुलाते हैं और इस चीज से माता सती काफी क्रोधित हो जाती हैं कि आपने जो है मेरे पति का अपमान किया है। देखो, जो माता सती ये अपने पिता से ही कहती है कि आपने मेरे पति का अपमान किया है। तो माता सती क्या करती हैं, जो यज्ञ वेदी होती है ना, जहां पर यज्ञ हवन किया जाता है, उसमें कूद करके जल के मर जाती हैं। और उसके बाद फिर भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर के चारों तरफ जो है तांडव करने लगते हैं। आप लोगों ने उस घटना के बारे में सुना होगा। तो यहां पर जो माता सती जो अग्नि में समाहित हो जाती है, अग्नि में कूद करके अपने प्राण त्याग देती है, तो इसी को क्या कहा गया? सती होना कहा गया। हालांकि यहां पर उनके पति जीवित थे, उनके पति का अपमान हुआ था, इस कारण से उन्होंने जो है आग में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो आगे चल करके जो भी स्त्री पवित्र स्त्री होती थी, तो उसके लिए एक शब्द कहा जाने लगा सती सावित्री, या फिर सती, खाली सती, बड़ी सती स्त्री है, बड़ी सती सावित्री है, ऐसा कहा जाता है ना। जो थोड़ी सी पवित्र स्त्री होती है, जो धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा लगी रहती है, तो उसको बोला जाता है बड़ी सती सावित्री है, इस टाइप से। तो ये जो है माता सती से ये निकला था। तो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य आपसे पूछेगा तो 510 एरण अभिलेख। अच्छा, ये जो सती वाला जो मामला है ना, ये और
किसी धार्मिक ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि महाभारत में भी इस टाइप का कोई जिक्र नहीं है, रामायण में भी इस टाइप का कोई जिक्र नहीं है, वैदिक काल में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता है। और जो पुरातात्विक साक्ष्यों में भी जो मौर्य काल है या फिर उससे पहले का जो काल है उसमें भी किसी तरह से कोई जानकारी नहीं मिलती। ये गुप्त काल में या फिर कहें तो गुप्तोत्तर काल में इसको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए, जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण बढ़ा ना, कब से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया। पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसके बाद जो है ये जो सती होने वाली जो घटनाएं हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। विशेष करके जो मध्यकालीन भारत है उसमें ये जो सती प्रथा है ये बहुत ज्यादा चलन में था। अच्छा, एक इससे मिलता जुलता एक और प्रथा भी प्रचलन में था उस समय, जिसको जौहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जौहर प्रथा। और ये जो जौहर प्रथा है ये राजपूतों में प्रचलित था। और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था ना, तो उस समय भी जौहर हुआ था। जौहर क्या होता था, इसमें जो विवाहित स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी, अपने महल में एक अग्नि प्रज्वलित करती थी। एक कुंड होता था जिसको जौहर कुंड बोला जाता है, उसमें जो है आग लगाया जाता था और उसमें जितनी भी महिलाएं होती थी उस महल में, उस किले में, वो सब जो है उस अग्नि में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती थी। दूसरी तरफ इनके जो पति होते थे, जौहर करने वाली स्त्रियों के जो पति होते थे, वो युद्ध में अपने आप को कुर्बान कर देते थे। तो ये जौहर प्रथा जो है सती प्रथा से अलग होता था। ध्यान रखेंगे, जो जौहर है वो अधिकतर युद्ध के समय में होता था। जब भी राजपूतों को लगता कि वो युद्ध में हारने वाले हैं, तो जो राजपूत पुरुष हैं वो साका करते थे। राजपूत पुरुष क्या करते थे? साका। मतलब जो राजपूत पुरुष हैं वो सर पर कफन बांध करके युद्ध के मैदान में उतर जाते थे कि भाई अब जो है हम दुश्मन को मारेंगे और उसके बाद खुद भी मर जाएंगे। तो ये पुरुष साका करते थे। और वहीं पर जो महिलाएं हैं वो जौहर करती थी, मतलब खुद आग में कूदकर मर जाती थी। और पुरुष जो है, दुश्मन अगर संख्या में बहुत ज्यादा है और राजपूत कम है, तो वो साका करते थे, दुश्मन के खेमे में घुस जाते थे, मारकाट मचा देते थे और उसके बाद खुद भी मर जाते थे। तो ये जौहर साका ये अलग चीज है, इसको सती से आप लोग मत मिलाइएगा। सती प्रथा, कोई भी व्यक्ति नॉर्मल अगर कोई बीमारी से मर गया, कोई बुढ़ापे में मर गया, कोई जो है कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ से मतलब पहाड़ से गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, कुछ हो गया, मर गया नॉर्मली, तब भी जो है उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था। तो ये नॉर्मल टाइम पर भी सती होते थे, ध्यान रखना। और कोई युद्ध वगैरह में मारा जाता कोई राजा, तो भी उसकी पत्नियां सती होती थी। और जो जौहर है ये केवल राजपूतों में प्रचलन में था और वो भी केवल युद्ध के टाइम पर। तो ये जौहर और सती में आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सती प्रथा है जो कि एक कुप्रथा थी, तो इसको समाप्त करने का भी प्रयास किया गया विभिन्न शासकों के द्वारा। तो किन किन ने इसको समाप्त करने का प्रयास किया था और कब इसके विरुद्ध कानून बनाया गया, उसको अब हम लोग देखते हैं। देखो, मुगल बादशाह अकबर, उसने भी इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, लेकिन उतनी सफलता उसको नहीं मिली। उसके बाद जो पेशवा थे ना, पेशवा, मराठा पेशवा, उन्होंने भी इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। एक नाम आप लोगों को याद रखना है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। उसके बाद के कुछ ही वर्षों में ये जो पुर्तगाली थे, भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट वाला इलाका है उसमें कुछ छोटे छोटे स्थानों पर ये लोग अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। और जो अल्बुकर्क है ये 1509 में भारत आता है, 1509, और 1515 तक रहता है। मतलब 1515 से लेकर के 1509 से लेकर 1515 तक ये जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, इसने अपने समय में जितने भी क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था, जैसे कोच्चि, उसके आसपास का कोई छोटा छोटा क्षेत्र था। गोवा 1510 में गोवा को जीत लिया गया था बीजापुर के सुल्तानों से।
तो जितने भी क्षेत्र पर इनका अधिकार था थोड़े से क्षेत्र में, तो अल्बुकर्क ने क्या घोषणा किया कि मेरे क्षेत्र में जो सती प्रथा है वो अब से प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो मर जाता है तो उसकी पत्नी को जीवित नहीं जलाया जाएगा, ये इसने कानून बनाया। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि ये जनता का हित चाहता था, ये अपना फायदा देख रहा था। देखो क्या था, जो अल्बुकर्क है इसका प्लान ये था कि अगर हम लोग यहां के अपना जनसंख्या बढ़ाएं, मतलब भारत में पुर्तगाली अपना जनसंख्या बढ़ाए, तो हमको जो है पुर्तगाल से लोग लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अल्बुकर्क ने क्या बोला, अपने सैनिकों को बोला कि यहां की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करो और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो उनके जो पिता पुर्तगाली होंगे तो बच्चे भी पुर्तगाली होंगे। तो अल्बुकर्क का यह प्लान था। लेकिन आप लोग सोचिए कि भाई भारत जो कि उस समय काफी रूढ़िवादी था, आज भी देखिए दूसरे कास्ट में अधिकतर लोग जो है विवाह नहीं करते, तो उस जमाने में तो और ज्यादा था। तो कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अपनी बेटियों का विवाह दूसरे देश से, वो भी ऐसे दूसरे देश जो बिल्कुल 7 समंदर पार है, उनके साथ कैसे विवाह करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अल्बुकर्क ने इसके लिए क्या प्लान बनाया कि यहां पर जो कुप्रथाएं प्रचलित है, उसने देखा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता है। तो इस चीज को हम लोग रोकते हैं और वो जो विधवा स्त्री है उसको उसके परिवार वाले नहीं अपनाएंगे। देखो क्या होता था ना कि जो स्त्री सती नहीं होती थी ना, उसको नहीं अपनाया जाता था, उसका जीवन बड़ा कठिन होता था। तो उसका फायदा उठाया किसने? अल्बुकर्क ने। और वैसी स्त्रियों से पुर्तगाली सैनिकों का विवाह करवा दिया जाता था। तो इसने रोक लगाया था अपने फायदे के लिए। उसके बाद बंगाल का गवर्नर था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इसने जो है राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर, एक व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय, ये बंगाल के थे, समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर के विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया और सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया? तो विलियम बेंटिक ने 1829 में। वहीं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस यूरोपीय ने सर्वप्रथम सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तब आप लोग लगाएंगे अल्बुकर्क। अच्छा, एक चीज मैं बताना थोड़ा सा चूक गया कि ये जो सती प्रथा है जिसमें स्त्रियों को अपने मृत पति के साथ जलना होता था, तो स्त्रियां इसके लिए तैयार होती थी क्या? स्वेच्छा से नहीं होती थी। देखो कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि वो जो है अपना जीवन इस तरह से त्याग दे। देखिए क्या होता था कि शुरू में प्राचीन समय में जब ये 510 ईस्वी वगैरह उस टाइम पे या फिर उससे भी अगर हम पहले चलते हैं वैदिक काल में, तो हमारे भारत में शुरू से ही ना विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं है। बाकी जो पुरुष है, अगर उसकी पत्नी मर जाती है, पुरुष जो अगर विधुर हो जाता है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, उसके बाद भी अगर उसकी पत्नी मरे तब वो और भी विवाह कर सकता है। लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है, उसको जो है दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। आज भी काफी सारे समाजों में ये प्रचलन है कि कोई विधवा स्त्री है तो उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं है। और विधवाओं का जो जीवन होता था ये बड़ा कष्टमय होता था। उसको जो है श्रृंगार करने का अधिकार नहीं होता था, सजने संवरने का अधिकार नहीं होता था, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थी, सज संवर नहीं सकती थी, अच्छा भोजन नहीं कर सकती थी। वो जो है उसका जो जीवन होता था बिल्कुल सादा होता था, मतलब कि वो जो है बिल्कुल नरम गद्देदार वाले पलंग में नहीं सोएगी, वो चटाई बिछा के सोएगी, रूखा सूखा खाएगी, मंदिर पूजा पाठ, बस यही उसकी दिनचर्या होगी। तो जो विधवाओं का जो जीवन होता था ये बड़ा कष्टमय होता था। तो जो विधवा स्त्रियां होती थी ना, वो विधवा का जीवन जीने से अच्छा अपने मृत पति के साथ सती होकर के मर जाना ज्यादा अच्छा समझती थी। उससे क्या होता था, मरने के बाद भी लोग जो है उसको याद रखते थे, यार भली स्त्री थी, मतलब महिलाएं आपस में बात करती होंगी, भली स्त्री थी, अपने पति के साथ सती हो गई, इस तरह से। तो ये धीरे धीरे जो है कुप्रथा बनने लगा, मतलब कि स्त्रियां जो हैं विधवा का जीवन न जी करके सीधा मरना ज्यादा अच्छा समझती थी। उसके बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे जब मध्यकालीन भारत आया, फिर आधुनिक कालीन भारत आया, तो काफी सारी जो विधवा स्त्रियां थी, क्योंकि यूरोपीय भी आ गए थे भारत में, अब जैसे अल्बुकर्क ये काफी सारे विधवा स्त्रियों को ले जाकर के विवाह वगैरह कर रहा था, तो काफी सारी जो विधवा स्त्रियां थी वो विरोध भी कर
करती थी। तो अब जो क्या होता था कि जो ससुराल पक्ष है, मान लो जो विधवा स्त्री है उसके जो ससुराल पक्ष हैं वो चाहेंगे कि भाई ये अपने पति के साथ जल करके मरी जाए, अगर वो जीवित रहेगी तो उसका जो खर्चा है वो हमको ही उठाना पड़ेगा। वहीं जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़की के जो नैहर वाले हैं, वो भी बोलेंगे कि भाई हमने तो बेटी विदा कर दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि ये जल करके मर जाए, हमारे ऊपर से टेंशन खत्म हो जाए। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे जबरदस्ती, अगर कोई स्त्री स्वेच्छा से तैयार नहीं हो रही है तो उसको जबरदस्ती मृत व्यक्ति की चिता पर जलाया बिठा दिया जाता था। कई बार तो जो सती होने वाली स्त्री है वो चिता से कूदकर भागने की भी कोशिश करती, उसको जो है फिर से चिता में झोंक दिया जाता था। तो ये जो है बहुत बड़ी कुप्रथा थी। और आज से कुछ साल पहले ना राजस्थान में भी इस तरह का एक घटना घटित हुआ था, लगभग मेरे ख्याल से 25, 30, 40 साल पहले की बात है शायद, मतलब आजादी के बाद की घटना है ये, राजस्थान में घटित हुआ था, काफी लोकप्रिय हुआ था। आप लोग क्या कहते हैं, यूट्यूब या फिर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो सती प्रथा आप लोग ध्यान रखेंगे कब से इसका जो साक्ष्य मिला, उसके बाद किसने इसको समाप्त करने की कोशिश की। तो बस वीडियो जो है इतना ही।